बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.7 सारी की सारी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले जो बुक में हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन बुक में मेंशन है कि जो पहले 5 पार्ट हैं वो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। अगर तो आपने एग्जांपल्स वाली वीडियो देखी हुई है, जो एक्सरसाइज 4.7 की एग्जांपल्स हैं, अगर वो वाली वीडियो आपने देखी हुई है तब तो आपके लिए ये आगे करना बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी हुई तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास स्क्वायर रूट्स होते हैं ना अलजेब्रा में, जब आप निकाल रहे होते हैं तो वो 2 मेथड्स से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक होता है डिवीजन मेथड। जो भी क्वेश्चंस आपके पास फैक्टराइजेशन से सॉल्व ना हो, एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो फिर आप किसकी तरफ जाते हैं? डिवीजन मेथड की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में हम दोनों मेथड कवर करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन उसके बाद डिवीजन। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 16y² - 56y + 49। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है वो फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर ये 16 है ना, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये एक्सप्रेशन अगर 16y² है तो हम इसे लिख सकते हैं 4² y², क्योंकि 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 16 ही आता है। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं 4y²। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 4y²। सही। फिर हम मिड टर्म की तरफ बाद में आते हैं। पहले ये देखते हैं 49 जो है वो हमारे पास किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब मिड टर्म भी हम इसी तरह ब्रेक करेंगे। कैसे? 2 × 4y × 7। और आप क्लियरली कैलकुलेटर यूज़ करके ये देख सकते हैं, अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो 2, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें और देखें आपके पास 56 आता है या नहीं। देखिए क्लियरली आपके पास 56 आ रहा है, तो मतलब ये जो आपने तरीका किया ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब मैंने किया कैसे, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने देखना होता है। अगर तो ये दोनों टर्म्स स्क्वायर बन रही हों तो इसका मतलब ये होता है कि जो मिड टर्म है वो 2ab वाली आपको चाहिए होती है, उसको आपने 2ab बनाना होता है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर बन रहा है, थर्ड टर्म भी स्क्वायर बन रहा है, तो आप क्या करें, -2 लिखिए खुद से और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। और फिर आपने ये दोबारा चेक भी करना है कि आया आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आता है या नहीं। अगर आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास ये आंसर आता है तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल करेक्ट जो है वो चीज़ों को स्क्वायर किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सिंपली ये होगा कि आप इसको क्लोज कर देंगे, फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे। ये माइनस का फॉर्मूला बनता है। कैसे माइनस का फॉर्मूला बनता है? क्योंकि यहाँ पर जो 2ab वाली टर्म है उसके साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, a² - 2ab + b²। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला था? a² - 2ab + b² इज ऑलवेज इक्वल टू a - b²। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है 4y और b क्या है 7 और बीच में माइनस का साइन, इसको देखना होता है। अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, और होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट भी लिखना है, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, तो हम इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4y - 7। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ और है। हमारे पास चीज़ ये है कि बुक में जितने भी आंसर्स हैं वो प्लस माइनस के साथ, मतलब यूँ प्लस माइनस के साथ लिखे हुए हैं। अब इस चीज़ में एक थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। करेक्शन की ज़रूरत ये है कि ड्यू टू माय इन्फॉर्मेशन, जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक, आप अगर किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना और उसमें आपने स्क्वायर रूट लेना होता है, तो फिर आप प्लस माइनस नहीं लगाते। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर y, ठीक है, मतलब यही एक्सप्रेशन आप y के लिए सॉल्व करें, तो फिर आप प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि जब आप y या x की वैल्यूज़ निकालते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। लेकिन चूंकि ये एक्सप्रेशन है तो इसके साथ प्लस और माइनस का साइन नहीं आ सकता। लिहाजा इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के आंसर में प्लस माइनस नहीं आ सकता। आप अपने टीचर्स से भी वेरीफाई कर लें, और अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्या है? 25a⁴ - 30a³ और +9a²। अब इस टर्म को और इस टर्म को देख के मुझे क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि हम इसे स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या है? 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है ना। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कैसे किया। देखिए 25a⁴। अब हमें पता है कि 5 × 5 25 होता है, और a पावर जो है वो 2 × 2 होती है ना। 4 कैसे आता है? 2 × 2। अब इसको हम लिख लेंगे 5²। इसका जो स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी, मतलब 2 स्क्वायर्स हैं या 2 दफ़ा 2 है, तो हम एक दफ़ा जो 2 है वो बाहर निकाल लेते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9a², अगर 9a² को हम करना चाहें तो देखें 3 3 9 होता है, तो ये 3² हो जाएगा और फिर हम इसे कर लेंगे 3a²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3a² और मिड टर्म क्या होगी -2 5a मल्टीप्लाई बाय 3a। अब a को a से मल्टीप्लाई करें तो a नहीं a² होगा इधर 5a², ये वाली पूरी टर्म होती है ना अंदर वाली 5a²। a² को a से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा a⁻³ और 5 2 क्या होता है 10 और 10 3 30, तो ये बिल्कुल ठीक हमने टर्म्स ली हैं। ये हो जाएगा 5a² माइनस 3a²। अब लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या बच जाएगा 5a² माइनस 3a, और ये हमारे पास क्या है आंसर। ठीक जी स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर प्लस 4 x² माइनस 1/x² प्लस 4। अब इसमें ये क्या है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसे सपोज कर लेते हैं इस वाली टर्म को। ठीक है, जो स्क्वायर के बगैर उसे हम सपोज कर लेते हैं y या a, जो भी आप करना चाहें, मैं तो y करूँगी। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, इस ये पूरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x² माइनस 1/x² की जगह पर y² आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे को मैंने y लिया है और ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये वाली टर्म है, तो इधर y आ जाएगा और साथ में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये y² है और ये 4 है, तो 4 को हम 2² लिख सकते हैं और मिड टर्म क्या होती है 2, फिर फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म, ऐसे ही आती है ना। अब देखें 2 2 से मल्टीप्लाई करें 4y, ये इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा फॉर्मूला y प्लस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, एज या यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस, ये जो डॉट्स होते हैं इसका मतलब होता है सिंस। ठीक है, सिंस हमारे पास क्या है a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए हमने इसको कैसे लिख लिया, ऐसे। ये माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सही है, अब हम इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या बच जाएगा y प्लस 2, ये हमारे पास आंसर है। बल्कि हम इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, सॉरी, और y प्लस 2 है ना, y हमने क्या लिया था x² माइनस 1/x², इसको दोबारा कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 देखें, a² प्लस 1/a² माइनस 8 a माइनस 1/a प्लस 14। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट है और ये चीज़ डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो सेम थे ना ब्रैकेट्स, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, लेकिन इसमें ये चीज़ डिफरेंट है। ये चीज़ आपने देखकर परेशान नहीं होना। ठीक है, इट्स ईजी। लेट a माइनस 1/a इक्वल्स टू, इसको क्या कहें b। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स को क्या कर लेते हैं स्क्वेयरिंग, हम बोथ साइड्स, दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करेंगे a माइनस 1/a² हो जाएगा और इधर b² हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएं, a² प्लस b² माइनस 2ab। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये a है और ये b है। ठीक है, इस 1/a को हमने b कंसिडर किया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, a² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और a डिनोमिनेटर में जो है उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, सॉरी ये प्लस लिख दिया गलती से, -2, ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, b²। हमारे पास हो जाएगा a² प्लस 1/a² इक्वल्स टू b² और ये -2 साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास a माइनस 1/a की जगह हमने b पुट करना है और a² प्लस 1/a² की जगह b² प्लस 2, इसकी जगह b² प्लस 2 यहाँ पे लिख लेती हूँ। सो द गिवन इक्वेशन बिकम्स, अब यहाँ पे b² प्लस 2 माइनस 8, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखना था b प्लस 14, b² प्लस 2 माइनस 8b प्लस 14, ये हो जाएगा b² माइनस 8b प्लस 14 प्लस 2 क्या होता है 16। ठीक है, अब ये b² है और 16 क्या होता है 4²। मिड टर्म क्या होती है -2, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगाया, फिर 2, फिर b लगा दूंगी और साथ में 4। अब देखें 4 2 8 होता है ना, तो 8b, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 4 होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या हो जाएगा b माइनस 4। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करें, मतलब b की जगह वैल्यू पुट करें, बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, b की जगह पे क्या पुट करेंगे a माइनस 1/a माइनस 4। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर हमारे पास इस किस्म का आए, एक्सप्रेशन इस तरह का हो जिसमें 4 ब्रैकेट्स में एक ही पैटर्न पे चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर आप देखते हैं कि सेकंड एलिमेंट्स को ऐड करके क्या आंसर आता है, फिर पेयरिंग करते हैं हम। ठीक है, अब ये देखें 4 और 2 को अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 6।
8 और 6 को प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 14। ये तो इक्वल नहीं है, हमारे पास ऐसी पेयरिंग्स होनी चाहिए जो इक्वल रिजल्ट दे। 6 और 2 को ऐड करें तो 8 आता है, 8 और 4 को ऐड करें तो 12 आता है, 2 और 8 को प्लस करें तो 10 आता है, 6 और 4 को प्लस करें तो 10 आता है। हम पेयरिंग इस तरह करेंगे, ठीक है। a+2 करेंगे, सही, a+2, a+8, फिर a+4, a+6 और साथ में 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब a और a जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a², फिर 8a, फिर 2a, फिर a2 ज़ा 16। इसी तरह a और a² प्लस 6a, 4a प्लस 4 6 ज़ा 24 प्लस 16। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 8a प्लस 2a हमारे पास 10a हो जाता है, यहाँ पे 16 आ जाता है, यहाँ पर 6 और 4 10a हो जाता है और यहाँ पर 24। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा है कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हम ये करते थे कि फ़र्स्ट 2 टर्म्स को सपोज़ कर लेते थे। अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि 3 टर्म्स को सपोज़ करूँ। तो 3 टर्म्स को सपोज़ करने के लिए फिर मुझे जो सेकंड ब्रैकेट है ना, इसमें भी ये वाली टर्म जो है इसको ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करना होगा, 16 प्लस क्या चीज़ हो 24 बनता है 8। 24 कैसे बनता है, 16 प्लस 8। तो मैं इधर 16 प्लस 8 लिख लूँगी और अब देखिए मुझे क्या फ़ायदा होगा। अब ये 3 टर्म्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो मैं कहूँगी लेट a² प्लस 10a प्लस 16 इक्वल्स टू b। देन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस 8 प्लस मेरे पास आ जाएगा 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगी, इस b को इस b से मल्टीप्लाई करूँगी तो b², फिर उसके बाद हमारे पास b जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8b और फिर प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म पे भी स्क्वायर है और जो थर्ड टर्म है वो भी हमारी स्क्वायर वाली हो सकती है। 4 4 ज़ा 16 होता है ना, 2b और साथ में आ जाएगा 4। सही है, अब ये हो गया। अब हमने इसको फॉर्मूले को क्लोज करना है, b प्लस 4 होल स्क्वायर और हम आगे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस 4। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि हमने ये जो b था ये तो हमने खुद से सपोज किया था ना, जो सारा क्वेश्चन था वो तो a में था। बैक सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो b की जगह पे ये पूरी टर्म आ जाएगी, एक्सप्रेशन a² प्लस 10a प्लस 16, a² प्लस 10a प्लस 16 और प्लस 4 ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस 10a प्लस 16 प्लस 4 20 और ये क्या है आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे इससे आगे वो सारे हम करेंगे डिवीजन मेथड से। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अपना प्री माइंडसेट जो आपने बनाया होता है कि द थिंग्स आर गेटिंग सो हॉरिबल एंड वी कैन नॉट डू इट, ये वाला जो बेइतमादी वाला चीज़ है ना, ये अपने हार्ट और ब्रेन से निकाल दे। इंशाल्लाह ताला कोई और भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इफ समवन एल्स कैन डू इट सो यू कैन ऑल्सो डू इट। Starting with the question number 6, this is we are going to do this by division, लेकिन सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि what is the pattern। डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब x की जो पावर्स हैं वो सबसे बड़ी सबसे पहले होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और इस तरह। अगर इस पैटर्न में नहीं है तो आपने पहले उसको ऑर्गेनाइज करना है, रीअरेंज करना है और फिर उसके बाद आपने उसकी डिवीजन करनी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है ये। मैं इसे क्वेश्चन को दोबारा लिख रही हूँ, बहुत ही मज़े का ये क्वेश्चन होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, x4 कौन से दो चीज़ें हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए x पावर 4। x² को जब हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर 4 आता है, क्योंकि ये जो जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो बेसिस एक जैसी हों तो उसे एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती है, तो 2 + 2 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, x²। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं। सही, अब हमारे पास क्या होगा इसके बाद, आड़ी तिरछी लाइन लग रही है मेरी जी। x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है। डिवीजन में हमेशा साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज कर दिए और यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पे जो मौजूद टर्म होगी वो और यहाँ पे जो मौजूद टर्म होगी इन दोनों को प्लस करना होगा। अब देखिए इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है। जब ये दोनों प्लस होंगे तो इनका कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड, तो ये हो जाएगा 2x²। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x²।
8x³ को नीचे लेकर आएँ। अच्छा, अब हमने डिसाइड करना है कि हम 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x³ आ जाए। इसके लिए सिंपलेस्ट वे क्या है कि आपने 8x³ को डिवाइड कर देना है 2x² से। ठीक है, अगर आपको चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आए, x² को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x³। अच्छा, ये तरीका तो डायरेक्ट वाला था ना। अब मैं आपको ये वाला तरीका बताना चाह रही हूँ। 2 1s are 2, 2 4s are 8, ठीक है, और x यहाँ पे 2 दफ़ा है, मतलब 2 टाइम्स x और यहाँ पे 3 टाइम्स x है, तो ये जो 2 टाइम्स x है ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा x रह जाएगा, ऐसे ही है ना। तो आंसर क्या आ गया 4x। तो आप देख सकते हैं कि यही आंसर हमने यहाँ पे भी लिखा है। जब आपको समझ ना आ रहा हो कि इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ वाला आंसर आ जाए, तो बेस्ट वे ये होता है कि इसको इसके साथ डिवाइड कर लें। अब ये होता है इस डिवीजन में कि जो नंबर आपने यहाँ लिखा है उसे आपने यहाँ भी लिखना होता है, मस्ट। आपने यहाँ पे जो नंबर लिखा उसे यहाँ पे भी लिख लिया, और फिर आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया। अब आप इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। ठीक है, साथ में प्लस का साइन जो कि चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक स्टूडेंट्स, अब 20 में से 16 चले गए तो आपके पास क्या आ जाता है 4x², साइन जो है इसके साथ बड़े नंबर का लगेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 16x + 4। अब यहाँ पर हमारे पास 2x² आएगा और साथ में 4x आएगा, नहीं, साथ में आएगा 8x, क्योंकि 4x + 4x क्या होता है 8x, और मैंने आपको कहा था नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स क्या हो जाती हैं प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 4x² और यहाँ पे है 2x²। 4x² को 2x² के साथ डिवाइड करें, x² और x² कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 आ गया आंसर। तो मतलब 2x² को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो मैं यहाँ पे भी डेफिनेटली 2 लिखूंगी। 2x² और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा आंसर 4x², ये कट जाएगा। अब 8 2s are क्या होता है 16, x और x यहाँ पे तो कोई x नहीं है, x इसके साथ आ जाएगा, प्लस 2 और 2 फिर से क्या मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज कर दें और ये कट कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और रिमाइंडर क्या है 0। स्क्वायर रूट क्या है इस क्वेश्चन का x² + 4x + 2। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें हम तो उसमें सारा कुछ पहले से ही रीअरेंज हुआ है, पावर्स बिल्कुल ठीक है, हम इसकी डायरेक्ट डिवीजन करेंगे। x⁴ + 10x³ + 31x² + 30x एंड +9, ठीक है जी। अब x² को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x² आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 10x³ है। अब हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाता है। जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है मैं उसे यहाँ पर भी लिखूँगी अकॉर्डिंग टू द रूल। अब मैं इस 2x² को 5x से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 5s are 10, x² मल्टीप्लाई बाय x इज x³। ठीक, यहाँ पे मेरे पास है 31x², 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा, x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो x² आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, 31 में से 25 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 6x²। साइन जो है वो इसके साथ पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x², यहाँ पे 5x नहीं आएगा बल्कि 10x आएगा क्योंकि हमने इसको और इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स को बल्कि फर्स्ट टर्म को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आ जाए 6x²। इसके लिए सिंपल सा आप या तो डिवीजन कर लें या डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं। x² और x² कट गया, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो मतलब यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मैंने यहाँ लिखा तो मैं इसे यहाँ पर भी लिखूँगी अकॉर्डिंग टू रूल। 2 3s are 6 और साथ में क्या आ जाएगा x², और हमारे पास क्या है 10 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 30, साथ में ये वाला x भी आ जाएगा। 3 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 3s are क्या होता है 9, साइन चेंज करें और ये कट हो जाएगा, सो यू विल गेट 0 एंड व्हाट्स योर आंसर x² + 5x + 3 इज योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ इस तरह का है कि इसमें b और a दो चीज़ें हैं, दो वेरिएबल्स हैं। या तो आप अकॉर्डिंग टू b इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या अकॉर्डिंग टू a। मैं इसे अकॉर्डिंग टू b असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं पहले से। 49b⁴ सबसे बड़ी पावर सबसे पहले
फिर अब देखते हैं कि b की पावर क्यूब, ये इस टर्म में b की पावर क्यूब है तो हम 2a b क्यूब लिख लेते हैं। और फिर अब स्क्वायर इस टर्म में है 18a स्क्वायर b स्क्वायर। मैं b के स्क्वायर की बात कर रही हूँ, a के स्क्वायर के ऊपर मैंने कंसंट्रेट नहीं करना। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी विल राइट b, क्योंकि पावर जो है b की वो क्या है 1। एंड नाउ दिस वी विल राइट a पावर 4, क्योंकि a पावर 4 में b पावर क्या है 0। जहाँ पर b नहीं है तो इसका मतलब है b की पावर क्या है 0। जब भी आपके पास कोई भी नंबर पावर 0 होता है तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिवाइड इट। 49 b पावर 4 प्लस 28 a b क्यूब प्लस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b प्लस a पावर 4। 7 multiplied by 7 is 49 and b power square multiplied by b power square is b power 4। 7 plus 7 क्या हो जाता है 14 जी, इधर आ जाएगा 14b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास है 28ab क्यूब। हम 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, और b स्क्वायर को अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2b लिखा तो हमें यहाँ पर भी 2b लिखना होगा। 14b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2b इज़ 28ab क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 18a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4, फिर हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर a भी आएगा, वो मुझसे रह गया, यहाँ पे भी a आ जाएगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 18 में से 4 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 14a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें तो 14b स्क्वायर आता है, फिर हमारे पास 2a भी हम लिखेंगे नहीं, हम 4a भी लिखेंगे, दोनों को ऐड करके। सही, अब हम 14a स्क्वायर b स्क्वायर को डिवाइड अगर करें 14b स्क्वायर के साथ, 14 से कैंसिल, b स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया a स्क्वायर। मतलब 14b स्क्वायर को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर से। अब यहाँ पर भी लिखेंगे a स्क्वायर क्योंकि ऊपर हमने लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को भी नीचे लेकर आते हैं, 4a क्यूब b प्लस a पावर 4। अब 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4ab को, तो साथ में क्या आ जाएगा 4a, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 दफ़ा है, तो ये टोटल कितना हो गया a क्यूब, साथ में b भी आ गया। और a स्क्वायर को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7b स्क्वायर प्लस 2ba प्लस a स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है इस एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है 4x पावर 4, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर x, फिर 25। मतलब वो आपके पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, आपको सिर्फ उसको डिवाइड करना है। 2 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है, और x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर 4 आ जाता है। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक, अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो ये कट हो जाएगा। अब 2 + 2 क्या हो जाता है 4, और साथ में x स्क्वायर। अब हम -12x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर करेंगे। 4 1s are 4, 4 3s are 12, x स्क्वायर और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब के साथ तो सिर्फ एक x रह जाएगा, तो क्या आंसर आया -3x। तो 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से। अब -3x उधर लिखा है तो इधर नीचे भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3x हमारे पास आ जाएगा -12x क्यूब, और हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 3s are 9, और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। ये माइनस कर लेते हैं हम, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं ना। 29 में से 9 चला गया तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। सही हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास होगा 4x स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ पर हमने 20x स्क्वायर लेकर आना है, तो हम 4x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5। ऐसे ही है ना, 4x स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5s are 20, और साथ में x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, साइन अगेन चेंज एंड कट इट। 5 वहाँ लिखा है तो इधर नीचे भी लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 क्या होता है 30, साथ में x भी है। सही, अब 5 5 क्या होता है 25, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0, और स्क्वायर रूट क्या आ गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। जी, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें हमारे पास x इधर है, x स्क्वायर इधर, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। हम इसे पहले चेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, x पावर 4 स्टार्ट में लिख लेते हैं, फिर x पावर क्यूब, फिर स्क्वायर,
फिर हम लिख लेते हैं x और फिर हम लिख लेते हैं 1। एक्स पावर 4 कैसे आएगा? जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर क्या आ जाएगा? 4। ठीक हो गया। अब इसको और इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर, ये माइनस 10x क्यूब है। अब माइनस 10x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर करें, 2 1 2, 2 5 10x स्क्वायर और इसके साथ कैंसिल तो x आ गया, मतलब माइनस 5x हमें चाहिए। माइनस 5x को उधर लिखा है तो इधर नीचे भी लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 5s आर 10, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स इज एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस 5 5s आर 25 और साथ में एक्स स्क्वायर। 27 में से 25 चले गए तो आपके पास क्या रह जाएगा? 2x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 10x, फिर आ जाएगा 1। सही। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है? 2x स्क्वायर माइनस 5x, तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस 10x। अब 2x स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है, तो मतलब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। माइनस वहाँ पे 1 लिखा है तो इधर नीचे भी 1 आएगा। माइनस 10x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x ही आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तरीके से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0, और हमारे पास आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट हमारे पास ये है। ठीक है, स्क्वायर रूट ये है। किस एक्सप्रेशन का? इस एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास सही तरीके से अरेंज नहीं है पावर्स। सबसे पहले हम x पावर 4 लिखेंगे, फिर हम देखते हैं हमारे पास क्यूब पावर है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर क्यूब पावर नहीं है, फिर कौन सी पावर है? स्क्वायर पावर, तो हम स्क्वायर पावर लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पावर देखेंगे, x नहीं है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ज़ीरो पावर है या नहीं। तो देखिए जहाँ पर नंबर होता है और इसके साथ x नहीं लिखा होता है, इसका मतलब है वहाँ पर x पावर 0 है। अब x पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम उसे फिर इस तरह 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर उसके बाद हम पावर x स्क्वायर ये वाली टर्म लिखेंगे या ये वाली? -2 बड़ा होता है या -4? क्योंकि इन दोनों टर्म्स ने ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाना है ना, तो -2 बड़ा होता है -4 से। तो पहले मैं क्या लिखूँगी? -4/x स्क्वायर, फिर क्या लिखूँगी? 1/x पावर 4। ठीक हो गया, ये रीअरेंज हो गया। 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 सही। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? एक्स पावर 4, साइन चेंज कर दें, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x की तो ज़रूरत नहीं है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4 आ जाए? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, ऐसे ही है। अब ये 2 वहाँ लिखा है तो नीचे भी आएगा। अब देखिए 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं इसके। तो अब 4 में से 2 चले गए तो 2 आ गया, लेकिन साइन बड़े नंबर पर लगेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2। हम ये वाली दोनों टर्म्स भी नीचे लिख लेते हैं, -4/x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 4। ठीक हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। अब हम -2 यहाँ पे लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर के साथ। 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे -1/x स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये -1/x स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? मतलब यहाँ पर इसका आंसर तो -2 आ जाएगा, अभी हमने करके देख लिया है। 2x स्क्वायर को -1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -2। बेशक हम करके भी इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1/x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? -2। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने -1/x स्क्वायर लिखा है तो नीचे भी लिखूँगी। 4 को मल्टीप्लाई करें -1/x स्क्वायर के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -4/x स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है ना, ये कट हो जाएगा। -1/x स्क्वायर को -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये एक्चुअल में इस तरह होता है, -1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1/x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? x पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/x पावर 4। ठीक है, और साइन चेंज तो ये भी कट हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में जो पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक है। पहले स्क्वायर है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है, फिर पावर माइनस ये a है ना, तो इसकी पावर -1 बनती है, और फिर -2। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं। a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा ना, साइन चेंज। अब ये 1a है और ये भी 1 है, तो 1a है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मिलके? 2a। अच्छा जी, अब इधर प्लस है और ये हमें इधर माइनस चाहिए, तो हम इधर माइनस लिखेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, और a तो ऑलरेडी मौजूद है तो a दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये -8 है, साइन चेंज करें,
अब चूँकि हमने -4 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी लिखेंगे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4s आर 16, साइन चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब 16 में से 2 चला गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14, और साइन 16 के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 2a -4, और -4 क्या होता है -8। अच्छा जी, अब हमने -14 को डिवाइड करना है 2a के साथ, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, -7/a। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -7/a। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप इसका, प्लस 56/a लिख लेते हैं, प्लस 49/a² लिख लेते हैं। चूँकि हमने -7a यहाँ लिखा है तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब हमने 2a को -7/a से मल्टीप्लाई करना है, इधर करके मैं दिखाती हूँ आपको ताकि आपको पता लग जाए कि आंसर्स क्या आते हैं। प्लस माइनस माइनस 7 2s are 14, तो देखिए आ गया ना -14 जी। अब हमने -8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले नंबर्स 8 और 7 56, और नीचे डिनोमिनेटर में a ही रहेगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49, और a मल्टीप्लाई होंगे तो a²। साइन चेंज करें, कट करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये तो रिमाइंडर है, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में भी अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो पावर जो है वो बड़े से छोटे की तरफ आ रही है, मतलब ये अरेंज्ड है ऑलरेडी, वी नीड टू जस्ट सॉल्व इट। x⁴ -2x³ प्लस 3x²/2 -x/2 प्लस 1/16। x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x⁴ आ जाएगा। कैसे, ये देखें एक जैसी बेसिस हैं और पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा x⁴। साइन चेंज, कट, 1x² प्लस 1x² क्या हो जाएगा 2x², फिर यहाँ पे हो जाएगा -x, ये भी कट हो जाएगा। अब क्योंकि -x मैंने ऊपर लिखा है तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगी जी, माइनस माइनस इज़ प्लस एंड x मल्टीप्लाई बाई x इज़ x²। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं 3x² डिवाइडेड बाई 2 -x², ये क्या बनेगा। यहाँ पर ये अगर हमने बेसिस सेम करनी है तो हमने क्या करना है, अगर हमने डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 2 -2x² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 2 क्या होता है 1, उसे x² लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, x²/2 -x/2 प्लस 1/16। यहाँ पे 2x स्क्वायर ही रहेगा, -x और -x ये बन जाएगा -2x। ठीक, अभी एक पॉइंट है जो समझने वाला है, वो ये कि x²/2 को डिवाइड करेंगे 2x² से। अच्छा, बल्कि इसको यूँ नहीं, यूँ लिखते हैं, x²/2 को डिवाइड करेंगे 2x² से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2x² नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4। सही है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, अब हमने इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2x² को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x²/2 आ जाएगा। अब -2x को भी हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x मल्टीप्लाई बाई 1/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। सही है, ये -2x मल्टीप्लाई बाई 1/4, अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये देखिए -x मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ -x डिवाइडेड बाई क्या है 2, -x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -x/2। साइन चेंज कर लेते हैं, ये भी कट हो जाएगा। अब चूँकि हमने ऊपर 1/4 लिखा है तो हम यहाँ पे भी 1/4 लिखेंगे, 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है 1/16, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/16। साइन चेंज करें तो कट, रिमाइंडर 0, और ये दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, बाहर तो लग रहा है ये रीअरेंज्ड है, लेकिन इसमें ये पावर 4 2 0 यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर उसने पहले 4 पावर लिख दिया -4 और फिर -2। जी स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि -4 बड़ा होता है या -2, -2 बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ तक तो इसे सेम रखना है, यहाँ पे पहले 128/x² लिखना है, फिर 64/x⁴, ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। असेंडिंग ऑर्डर है ना, पहले बड़ा आएगा फिर छोटा। अच्छा जी, अब आप कहेंगे नहीं बड़ा तो ये है, लेकिन ये माइनस जब ऊपर ले जाते हैं ना इन दोनों टर्म्स को, तो ये -4 बन जाता है और ये -2, दैट्स वाई। अच्छा, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 आ जाएगा, प्लस और माइनस करेंगे तो ये कट, 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4x पावर स्क्वायर, पावर 4 नहीं होगी, पावर स्क्वायर रहेगी, एडिशन में पावर चेंज नहीं होती। सही हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 32x स्क्वायर। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए, 4 8 are 32 एक्स स्क्वायर ये है। अब 8 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी आएगा, 8 8 क्या होता है 64, तो यहाँ 64 आ जाएगा। साइन इन दोनों की चेंज कर लेते हैं, ये कट हो जाएगा। और 96 माइनस 64 क्या होता है 2 और 9 में 6 32, साइन बड़े नंबर का लगेगा। इसको भी नीचे ले आते हैं 128/x स्क्वायर प्लस 64/x पावर 4। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4x स्क्वायर थर्ड नंबर पे ना, सही। और फिर हम क्या करते हैं 8 + 8 कर लेते हैं 16, ठीक। अब हमने क्या करना है 32 है हमारे पास, यहाँ पर हमने लेकर आना है 32, तो हम 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए 32। 4 देखें, पहले इसको यूँ लिख लेते हैं 32 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, 4 1 are 4, 4 8 are 32, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 8/x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर एक्स्ट्रा है, वो जब तक x स्क्वायर से डिवाइड नहीं होगा उसका आंसर नहीं आएगा। ये देखें 8/x स्क्वायर मैंने कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 4x स्क्वायर को 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से, ये दोनों कट जाएंगे और 4 8 मुझे 32 मिल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगी 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 32। अच्छा जी, अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 128 आता है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। सही है, ये सारे साइन चेंज, दिस कैंसिल दिस कैंसिल दिस कैंसिल, आंसर इज 0, रिमाइंडर इज 0 एंड दिस इज द स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर हम देखें तो वो हमें कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि उसका जब आप उसे डिवाइड करते हैं तो उसके एंड में आपके पास रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। ये निशानी है परफेक्ट स्क्वायर के आने की। वो कह रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या इसके साथ ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें फिर ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द डिवीजन एंड देन आई विल टेल यू लेटर कि इसको कैसे करना है, इनके पार्ट्स को कैसे करना है, ये तो डिवीजन से ही पता लगेगा। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ए पावर 4 आ जाएगा, साइन चेंज करें कट हो जाएगा। 1a स्क्वायर और 1a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, इधर आ जाएगा -10a क्यूब। अब हमारे पास 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 है, 2 5 10 होता है। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब आ जाएगा, और क्योंकि ये -10 है तो यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे, -10a क्यूब, साइन चेंज इट्स कैंसिल। -5a मैंने यहाँ लिखा है तो -5a मैं यहाँ पे भी लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है 27a स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, और ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, 27 में से 25 चले गए 2a स्क्वायर, फिर 9a + 2, 2a स्क्वायर -5a और -5a हमारे पास -10a हो जाता है। 2a स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऐसा ही है। और -10a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -10a आएगा, क्योंकि 1 मैंने वहाँ पे लिखा है तो इधर भी 1 लिखूँगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा। आपके पास साइन चेंज होंगे, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। 10 में से अगर 9 चले गए तो आपके पास a आ जाएगा, 2 में से अगर 1 चला गया तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बना a + 1। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में उसने कहा था कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसके साथ क्या ऐड करना होगा। अब ये है, अगर आपने इसको 0 बनाना है, रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए ना, अगर आपने a + 1 को 0 करना है, आंसर 0 लेकर आना है, तो इसके साथ आप क्या ऐड करेंगे -a और -1 ऐड करेंगे ना। तो पार्ट 1 का आंसर क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, -a -1 शुड बी एडेड टू a + 1, रिमाइंडर should be added to remainder a + 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमें ये कह रहा था कि सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब देखें a + 1 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर हमारे पास 0 आए, तो a + 1 से हम a + 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, देखिए a + 1, अब ये -a हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो a + 1 से क्या सब्ट्रैक्ट करें, a + 1 ही सब्ट्रैक्ट करें, a + 1 should be subtracted from a + 1। ठीक है, थर्ड पार्ट है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी इस तरह के केस में। हम क्या करेंगे, पुट a + 1 = 0,
फिर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। अच्छा a + 1 इक्वल्स टू 0 क्यों किया? क्योंकि रिमाइंडर अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो रिमाइंडर 0 होता है ना, तो इसलिए हमने एक रिमाइंडर को दूसरे रिमाइंडर के इक्वल कर दिया। a + 1 इक्वल्स टू 0 और 1 हमारे पास 1 इस साइड पे जाएगा तो -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम करते हैं पहले डिवीजन। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x⁴ आ जाता है, दोनों को ऐड करें तो 2x²। अच्छा इधर हो जाएगा -2 6 × 12 होता है ना, तो -12x³। अच्छा जी, यहाँ पे -6x लिखा है तो यहाँ पर भी -6x आएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 6 = 36 और साथ में x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। इसका भी साइन चेंज यहाँ पे मैं लिखूँगी सबसे पहले, क्योंकि पावर्स के मुताबिक हम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले पावर क्या आ रही है -36, x² पावर आ रही है, फिर x और फिर q। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको 2x² -6x लिखूँगी नहीं, 6x को 6x के साथ ऐड करेंगे तो -12x लिखूँगी। अब इधर भी x² है और इधर भी x² ही चाहिए, तो x² को तो नहीं छेड़ेंगे, मतलब x को नहीं छेड़ेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए। तो 2 को आपने ऐसे करना है, देखिए 36 डिवाइडेड बाई 2 18। 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 36। मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -36 और ये वाला x²। अब क्या करना है हमने 12x और इधर क्या है 18x, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 18, हमारे पास 216 आ जाएगा और साथ में x 216x और साइन माइनस माइनस प्लस। अच्छा -18 है तो यहाँ पर भी -18 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 324 यहाँ पे 324। अब हमने क्या करना है जी, साइन चेंज करने हैं, ये कट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा px -216x प्लस q -324। अब ये इसके बाद मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें p और q जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। अब हम इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, p -216 और ये x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, q -324। ठीक है, उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने कहा था p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। अब हमने क्या करना है, हमने एज फॉर कंप्लीट स्क्वायर, पहले मैं लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा, remainder is 0, so p -216x plus q -324 equals to 0। क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा था कि p और q की वैल्यूज़ फाइंड करें जबकि ये एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर हो। कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है जब उसके रिमाइंडर में हमारे पास 0 हो। अब हमने इसको सारा डिवाइड किया तो इसके रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा था, बल्कि इसके रिमाइंडर में कुछ यूँ आ रहा था। हम इसमें ये चीज़ जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है ये एक्सप्रेशन, तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि क्योंकि एज़ फॉर कंप्लीट स्क्वायर रिमाइंडर इज़ 0, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर 0 होता है, इसलिए हम इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक एक्स वाली टर्म है और एक कांस्टेंट। p -216 क्या है x, और फिर q -324 हमारे पास क्या है x के बगैर, मतलब कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या है 0x + 0, मतलब वेरिएबल वाली जो टर्म है वो भी 0 है, जो कांस्टेंट है वो भी 0 है। जब 0 होता है तो इसका मतलब होता है सारा 0 है, ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली जो टर्म है p -216 इसको इस 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे, और जो कांस्टेंट है q -324 इसको इस 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से p इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 216 और q इक्वल्स टू आ जाएगा 324। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर्स। जी, क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा। पहले हम पैटर्न चेक कर लेते हैं, 4 फिर स्क्वायर फिर 0 पावर है y की, फिर 2 है फिर 4 है, बिल्कुल ठीक पैटर्न है। लेट्स बिगिन। ये है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यस, y को जब हम y स्क्वायर को जब हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास y4 आ जाता है, इसको कट कर दें। इसको जब हम ऐड करें तो हमारे पास 2y² आ जाता है, ऐसे ही है।
अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आए? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4y² आ जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि y² तो ऑलरेडी है, एक और y² की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो ये भी कट हो गया। अब चूँकि मैंने 2 यहाँ लिखा है तो मैं इसको यहाँ पे भी लिखूँगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे k था, यहाँ पे क्या आ गया 4। अब k -4 मतलब इस स्टेप में आ जाएगा। ये मैंने ऊपर से नीचे वैल्यूज़ लिख ली। यहाँ पर आ जाएगा 2y², यहाँ पे 2 + 2 4 आ जाएगा। अच्छा जी, k को तो हम कुछ नहीं कर सकते, -4 से स्टार्ट करते हैं। हमें -4 चाहिए ना, तो हम -4 को डिवाइड कर लेते हैं 2y² के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या आ गया? -2/y²। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -2/y²। अब एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वाकई -4 आता भी है या नहीं। 2y² मल्टीप्लाई बाय -2/y²। y² से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। देखिए -4 आ रहा है एग्जैक्टली, तो मतलब हमने सही चीज़ गैस की है। कि तो छोड़ दें हम, -4 आ गया, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने -2/y² यहाँ लिखा है तो इसको यहाँ पे भी लिखूँगी। 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2/y² से, इधर आ जाएगा -4 2 क्या हो जाता है 8 और नीचे क्या आ जाएगा y², ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक छोटी सी ट्रिक भी यूज़ करनी है। अगर हम इसी तरह इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कैंसिल नहीं होंगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास 8/y² आ रहा है ना, तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और ये मज़ीद बड़ी होती जाएंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू कैंसिल हो तो मुझे यहाँ पर साइन चेंज करना होगा। यहाँ पे माइनस की जगह मुझे क्या लिखना होगा? प्लस। इससे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू तो कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और पॉजिटिव चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। लेकिन जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू है 4 2 ज़ा 8, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगी। थर्ड वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2 2 ज़ा 4 और नीचे y⁴, तो ये वैल्यू भी हमारे पास कट जाएगी। तो इसीलिए हमने ये छोटी सी ट्रिक इस क्वेश्चन में याद करनी है कि हमने यहाँ पर प्लस साइन लेना है, ठीक है। अब हमारे पास हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली इसको चलाना है। यहाँ पर k आ जाएगा और चूँकि यहाँ पे -4 और -4 है तो ये हो जाएगा -8। उसने हमसे पूछा था कि आपके पास k की क्या वैल्यू होगी ताकि ये एक्सप्रेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम कहेंगे k -8 = 0 और k की वैल्यू यहाँ से 8 निकालेंगे और यही वो वैल्यू है जिससे हमारा एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.7 हुई ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.8 अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.8। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।